नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम नया लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास पता नहीं क्या हो रहा है कि 2-3 दफ़ा इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। कभी हमारी ऑडियो हम मिस कर देते हैं और कभी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है तो वो ब्रेक हो जाता है। यानी मेरी रिकॉर्डिंग ब्रेक हो गई है, तो इस वजह से यानी कि ये लेक्चर मैंने इतना अच्छा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है कि मैं इसको जब भी 2-3 दफ़ा हो गया कि मैं इसको रिकॉर्ड किया है, लेकिन हो नहीं पा रहा सही तरह रिकॉर्ड, कि कभी कुछ ना कुछ हो जाता है। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमने जो लेक्चर हमारा है कि हमने पढ़ने हैं फ़ाइल पाथ, अपने HTML के फ़ाइल पाथ। ठीक है, इसको चेक हमने फ़ाइल पाथ पढ़ने हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने थ्रू आउट अपने लेक्चर्स अपनी कोडिंग में आपने इन फ़ाइल को पाथ को यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि एचटीएमएल आपकी तो सेम लैंग्वेज रहेगी है ना। आप बेशक आप कोडिंग फ्यूचर में आप पीएचपी पे करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे करते हैं, या जिसमें मर्ज़ी करते हैं, एएसपी.NET पे करते हैं, सी शार्प, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, या पाइथन में करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो आपकी एचटीएमएल ही रहेगी। इसी के अंदर आपका, क्योंकि जो ब्राउज़र है वो अंडरस्टैंड करता है इसी को, स्टैंडर्ड एचटीएमएल को। और इसके अंदर जब आपने सोर्स फाइल या लिंक करनी है, फाइल आपने स्टाइल शीट लिंक कर रहे हैं, या आप इमेजेस को आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो आप किस तरह उसका फाइल का पाथ कैसे देंगे। ठीक है ना, हमने पाथ पढ़े हुए हैं, एब्सोल्यूट पाथ भी पढ़ा हुआ है, हमने रिलेटिव पाथ भी पढ़ा हुआ है। लेकिन हमने अक्सर देखा होगा कि आप मुझे कभी डायरेक्टरी में अंदर मैं इस तरह पाथ दे रहा हूँ अपने इमेज को, ठीक है, कभी मैं इमेज की डायरेक्टरी दे रहा हूँ और उसके अंदर पिक्चर, ये पिक्चर जो है इमेज का नाम है, उसमें .jpg दे रहा हूँ। फिर कभी मैं आपको स्लैश दे रहा हूँ, इमेजेस और पिक्चर। इस स्लैश का मकसद है, वो क्या मकसद है, वो मैं डिटेल के साथ हम शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है, ये डबल डॉट क्यों देते हैं, ये इस तरह देने से यानी कि आप क्या बात किस तरह लेके आएंगे। ठीक है, इन सबसे पहले एक कहानी है कि रूट की। रूट को समझने के लिए आपको मुझे तीन हर लाना वेब सर्वर को बताना पड़ेगा, इनका रूट कौन कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, सपोज़ करें अगर आप वेब सर्वर की बात करें, तो वेब सर्वर जो है विंडोज़ के ऊपर और तरह का है। ठीक है, वेब सर्वर जो है, ये ले वेब सर्वर, और इसमें अगर मैं कहूँ विंडोज़ और लिनक्स। ठीक है, ये लिनक्स है। अगर विंडोज़ का है तो उसमें आपके पास IIS है, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। ठीक है, और अगर लिनक्स की बात की जाए, तो लिनक्स में जो है वो आपके पास अपाची है, ये ओपन सोर्स है वेब सर्वर। ठीक है, एक अपाची है, आपके पास इंजन एक्स है, ये ले इंजन एक्स है। फिर आपके पास टॉम कैट भी है, लेकिन मोस्टली यही दो यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये लिनक्स की अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो सी मर्जी हो, लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है आपके पास जो OS है ना, वो आप डेबियन फैमिली का हो या आपके पास रेड हैट फैमिली का हो। ठीक है ना, यानी कि OS आपके पास हो सकता है युबंटू भी हो, युबंटू, ये लें। ठीक है, युबंटू हो या आपके पास सेंटोस हो, ये फ्लेवर का नाम है माइक लिनक्स के। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, सेंटोस या युबंटू। तो इसके ऊपर जो आपके जो रूट डायरेक्टरी बनेगी ना, वो उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, तो वेब सर्वर अगर हम अपाची की भी बात करें, तो तीसरा हमने कहा जी विंडोज़ के ऊपर आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, जिसको आपने कहा जी जैम्प है, ऐसा ही है ये। इसमें आप ये कंप्लीट पैकेज है किसका, माई सीक्वल का, अपाची का, आपका फाइल ट्रांसफ़र के लिए, FTP के लिए, क्योंकि ये विंडोज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये विंडोज़ का क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो ये जो चीज़ है जैम्प जो है, ये लिनक्स की पैकेजेस ओपन सोर्स है, ये नहीं चल सकते, माइक्रोसॉफ्ट इनको सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी जो रूट डायरेक्टरी कौन कौन सी होगी। अब आए कि इनकी जो रूट डायरेक्टरीज क्या क्या बनती हैं। ठीक है, IIS की अगर बात करें, तो IIS में C:inet pub। ठीक है, inet pub pub,
और इसके अंदर www रूट एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप सारा अपना सोर्स कोड रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं करूं जैम्प की, तो जैम्प में आपको पता है कि आप C: विंडोज़ में आपने ये रखा होता है और उसके अंडर जैम्प C के अंडर स्लैश रूट के अंदर ये ऐसे जैम्प, ठीक है ना। और जैम्प के अंडर आपकी htdocs है, ऐसा ही है। और ये डायरेक्टरी बनती है इसकी, ठीक है। यानी कि ये वाली जो डायरेक्टरी है ना htdocs, और ये इसका रूट है www इसका, ठीक है। अपाची लिनक्स के ऊपर क्या रूट बनेगा, वो दोनों के सेम ही बनेगा, यानी कि सेम ही है। आप इनकी बात करें ना, तो इसमें वो कहता है कि रूट, यानी कि रूट के अंदर आपका वेरिएबल होगा, यानी कि वार के नाम से एक डायरेक्टरी होगी और उसके अंडर www की डायरेक्टरी होगी, ठीक है। और उसके अंडर आपका जो HTML जो की डायरेक्टरी होगी HTML, ये ले। अब ये जो है ये इसकी रूट डायरेक्टरी है, किसकी, ये लिनक्स की। ये लिनक्स है और ये विंडोज़ का है और ये htdocs का है, ठीक है। ये इनकी वेब सर्वर 3 मैंने आपको बताया, इनमें ये 3 रूट डायरेक्टरी बनती है। अब इनमें आप पाथ कैसे देंगे, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रूट डायरेक्टरी है तो एक आपकी जो इमेजेस है या सोर्स आपका जो एसेट जो है आपकी CSS फाइल, ठीक है ना, जब आप लाइव करेंगे ना लिनक्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशन, तो आपको आपकी डायरेक्टरी की परमिशन देनी पड़ती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट लेवल होते हैं, विंडोज़ में तो हम वैसे ही देते हैं परमिशन, अगर लिनक्स की बात करें तो इस तरह इसमें हमें और तरह परमिशन देनी पड़ती है, जैसे 677 परमिशन का कोड है एक, ठीक है। तो विंडोज़ में तो आप, और इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट NTFS की फाइल परमिशन होती है, फाइल सिस्टम जो देता है आपका, ठीक है। NTFS इसका देता है विंडो, तो इनको हमें फिर रूट लेवल एक्सेस देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको फिर पता होगा आपका सोर्स जो है वो सोर्स की जो डायरेक्टरी है ना एसेट की, वो कहाँ पड़ी हुई है। सपोज आपने लिनक्स के अंदर www के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाई इमेजेस की, तो इसके अंदर आपने अपने इमेजेस रखे हुए हैं, तो कोड आपका पड़ा है HTML में, तो आपने जब इमेजेस को कॉल करनी है तो फिर आपको आपको ये पाथ पता होने चाहिए, समझ रहे हैं। हो सकता है वो वार के अंदर आपने कोई ऑप्शन आपने एसेट की डायरेक्टरी रखी हुई ऐसे, ठीक है। अगर विंडोज़ htdocs है तो आपने htdocs के अंदर कोई एक डायरेक्टरी, जैसे हमने htdocs में स्टारबक्स बनाई हुई है, तो स्टारबक्स के अंदर हम कभी इमेजेस कहाँ रखे होंगे या एसेट कहाँ रखे होते हैं, तो ये तो है तीनों रूट डिफाइन करना है। अब हमने जो पाथ पढ़ने हैं ना इनको करें क्लियर, लें जी। अब हमने जो 3 इसके पढ़ने हैं कि हम एक इंडेक्स फाइल है हमारे पास जो पड़ी है किसके अंदर, htdocs में स्टारबक्स के अंदर पड़ी हुई है। इसमें दें इमेज का आपने एलिमेंट ऐड किया और सोर्स दें आपने देना है, तो डिफरेंट हम इमेजेस आपको इसमें करवा देंगे, ठीक है। लें जी, इसको करें कॉपी और 4 लेवल तक आप इसको पेस्ट कर लें। अच्छा जी, इसको अगर हम 4 लेवल तक पेस्ट करने पहले मैं आपको दिखा दूँ, आप हमारे पास स्टारबक्स के अंदर इमेज की एक डायरेक्टरी है जिसमें बेवरेज 1 बेवरेज 2 और ये 4 इमेज जिनके साथ हमने मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है। और इन्हीं इमेज को मैंने है ना आपके रूट डायरेक्टरी जो है htdocs उसके अंडर इमेजेस की डायरेक्टरी बनाई है, तो 2 इमेज मैंने बेवरेज के वहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। लें जी, आ जाएँ स्टारबक्स में। आपकी जो फाइल हमारे पास पड़ी हुई index.html है, लें जी खोलें। इसके अंडर मैंने अभी आपको जो दिखाया, एक तो मैं देता हूँ coffee_1.jpg, ओके हो गया। ये जो वो इमेज है जो आपने देखें, आपका इमेज फाइल और आपकी जो इंडेक्स फाइल है वो सेम लेवल पे पड़ी हुई है, ये लें जी। आपकी एक स्टारबक्स आप में इसके अंदर आपकी इंडेक्स फाइल है index.html, ओके है। और इसी में आपका जो इमेज पड़ा हुआ है कॉफ़ी